Good evening to one and all. Today we will discuss the second topic of BFS, that is Basics of Financial Services. That is, the second topic is Commercial Bank, RBI and Development Banks. Okay. So let's move on with the first slide, or we will get the introduction to commercial bank. Now, what do you mean by commercial banks? एक ध्यान में रखिए, जब भी कमर्शियल बैंक का नाम दिया गया है तो वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होती है, उनमें थोड़ा सा फर्क है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं जो 51% से भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं या उसे गवर्नमेंट बैंक भी कहा जाता है। ओके, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आप कहा जाएगा कि SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ओके, आंध्रा बैंक थी, अभी वो मर्ज हो चुकी है यूनियन बैंक के साथ। ओके, कॉर्पोरेशन बैंक थी जो अभी मर्ज हो चुकी है यूनियन बैंक के साथ, मतलब यूनियन बैंक ने उनको टेक ओवर कर लिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जितने भी शेयर्स होते हैं, जितने भी शेयर्स वो पब्लिक से लिए जाते हैं। पब्लिक इन द सेंस जनरल पीपल, इंडिविजुअल्स। ओके, आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ, आम आदमी, जिसमें आम आदमी का पैसा है और वो बैंक चला रही है, मतलब कंपनी वो बैंक से कहती है लोगों से पैसा लेके बैंकिंग कंपनी स्टार्ट की गई थी। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ ICICI बैंक, ओके, देन HDFC बैंक, देन एक्सिस बैंक। ये जो बैंक्स है उन्हें कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। और जो कमर्शियल बैंक ये दोनों उसमें एक हिस्सा है। कमर्शियल बैंक का मेन इंटेंशन होता है कि दे प्रोवाइड लोन्स to the general public, and the main aim is earning profit. Okay, the main aim is earning profit. उसे कहते हैं कमर्शियल बैंक। एक ऐसी बैंक जिसका मेन इंटेंशन, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उस बैंक को कहते हैं कमर्शियल बैंक। वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकती है। SBI is a commercial bank. ICICI Bank is a commercial bank. Yes, the main motto is to generate revenue. Okay, to get profit. And how they earn the profit? By providing term loans, by short term loans, medium term loans और long term loans. Okay, loans किसको देती है? जनरल पब्लिक को। पब्लिक के पास लोन भी गया, क्या करती है पब्लिक से, क्या करती है, इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, लेकिन आप कभी देख सकते हैं कि जो हमें कभी भी घर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई चलो हमारे पास कुछ एसेट्स पड़े हैं, चलो हमारे पास ज्वेलरी पड़ी है, चलो हमारे पास ज़मीन जायदाद पड़ी है, तो उसको बेच के हम घर खरीद सकते हैं। बट अगर वो चीज़ें नहीं हो, वो चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास एक स्टेबल अच्छा जॉब है तो आपकी इनकम पे, आपकी सैलरी पे लोन मिल सकता है। यू डोंट हैव टू सेव द मनी, बिकॉज आप कितने महीने तक सेव करते रहोगे, क्योंकि मनी का जो वैल्यू है बढ़ती जा रहा है। आप देखोगे कि डॉलर्स आज आप ले रहे हैं, एक वक्त था कि जब हम $1 के लिए हम 56 रुपीज़ दे सकते थे, 55 रुपीज़ दे सकते थे। आज हमें वही डॉलर खरीदने के लिए 68, 69, 70 रुपीज़ देना पड़ रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि हमारी मनी का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होते जा रहा है। मतलब हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है $1 खरीदने के लिए, बराबर। पहले कम लगते थे बट अभी ज़्यादा लगने लगे। तो इसका यही मतलब है कि भाई हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, ओके, कम होती जा रही है। तो हमें लोन कैसे मिलेगा? हमारे सैलरी पे, हमारे काम पे। अगर हमारे पास एक स्टेबल जॉब रहती है, अगर हमारे पास एक अच्छी जॉब रहती है जिसमें हमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, बिकॉज अगर आप देखोगे कोई भी बैंक अगर आपको लोन देती है तो आपका चेहरा देख के या आपका कपड़े देख के नहीं देती है, वो आपकी इनकम देख के, आपकी जॉब देख के और आपकी सैलरी देख के ही आपको क्या करती है, लोन देती है। ओके, और आपका फिर पूछते रहते हैं कि भाई आप कितने सालों से इस घर में रहते हैं, कितने सालों से आप इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो। ओके, देन यू वो सारी चीज़ें देखने के बाद वेरीफाई करने के लिए आपको लोन दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन, जैसे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। आप कोई भी बैंक में जाइए पैसा रखने के लिए, यस, वो हमेशा वेलकम करते हैं, हाँ आइए हमारे बैंक में पैसा रखिए। और वो कभी वो नहीं पूछते कि भाई आपकी जात क्या है, आपकी धर्म क्या है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पैसों से मतलब है। आप चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिखिज़म हो या बुद्धिस्ट हो या जैन हो या जोरास्ट्रियन हो, कोई भी
रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप बैंक में जा सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करके अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। वही अमाउंट डिपॉजिट हुआ तो उसका मेन फंक्शन वो क्या करती है, बैंक आपका पैसा अपने पास रखती है, वो इन्वेस्ट करती है इन लोन्स के ज़रिए और एडवांस के ज़रिए। वो क्या करती है, आपकी मनी को क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। ओके, तो तीसरा है क्रेडिट कैश। क्रेडिट कैश मतलब क्या, उधार पे देना, ओवरड्राफ्ट देना, और उसके बदले वो क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। सेकेंड फंक्शन है उसके, सेकेंडरी फंक्शन जैसे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए हमने जब बिल ऑफ एक्सचेंज किया रहता है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, जब कोई बंदा पैसे उधार लेता है तो वो बिल बनाता है और उसे बोलता है कि 3 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, बट उसके बाद 3 महीने का बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मैं नहीं रुक सकता हूँ 3 महीने, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, तो वो बिल लेके बैंक में जा सकता है, उसको एनकैश कर सकता है ना। देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, किसी का अच्छा इनकम है, उसको ओवरड्राफ्ट मतलब हाँ भाई आप इतने पैसे आप बैंक से निकाल सकते हैं, बट आपको पेमेंट भी करने पड़ेंगे। अगर इतने दिनों, अगर आप 55 या 60 डेज जो भी बैंक की पॉलिसीज होती हैं, उतने पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट करते तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बट अगर आपने एक्सटेंड कर दिए डेज तो यस वी विल चार्ज द इंटरेस्ट। देन लॉकर फैसिलिटी, आपको पता है कि बहुत सारी बैंक आपको लॉकर फैसिलिटीज़ भी देती है। आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, देखिए बहुत सारे लोग, देखिए क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि घर में अगर अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, ओके, और अगर घर में किसी ने चोरी कर दी या चोरी कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पुलिस में जाके आप कंप्लेंट करवा दोगे, बट आपको गारंटी रहेगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि कब आपको वो ज्वेलरी मिल सकती है वो मालूम नहीं, बट हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। बट अगर आप बैंक में रखते हैं अपनी ज्वेलरीज, अपने डॉक्यूमेंट्स, तो यस वहाँ पे सेफ रहेंगे। वहाँ पे कोई भी बंदा अगर लूट मार करने भी आ जाता है तो वो बैंक वाले आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई पिछले महीने में हमारे बैंक में डाका गिरा था तो भाई वो डाकू लोग सब आपका भी ज्वेलरी उसमें से लेके जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये आंसर देंगे ही नहीं। अगर वो गए भी रहेंगे तो आपका वो ज्वेलरी जितना भी ग्राम का था वो मेंशन किया रहता है, उतना ज्वेलरी आपको देंगे ही देंगे। तो बैंक में आपकी ज्वेलरीज हो सकती है, आपकी मनी रहती है, आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बिल्स रहते हैं, वो सारे के सारे सेफ रहते हैं। यस, देन पेइंग एंड गैदरिंग द क्रेडिट। यस, देखिए एडवांस तो देती है प्लस उसको गैदर भी करती है, मतलब पेमेंट सिर्फ बैंक पैसा देती नहीं, लेती भी है। जब दिया है तो लेना भी ज़रूरी है, बराबर। जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं तो लोन को चुकाते भी हैं और इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं। इंटरेस्ट इज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक, इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू जनरेशन मशीन फॉर द बैंक। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए बैंक का मेन इंटेंशन क्या होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है जिससे रिटर्न्स अच्छा आए। आप तभी देखेंगे बहुत सारी जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो नेवर एवर गिव लोन टू एनजीओज, दे नेवर एवर इन्वेस्ट इन एनजीओ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से कुछ रिटर्न्स आने वाले हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। वो इन्वेस्टमेंट करती है बड़ी बड़ी फर्म्स में, बड़ी बड़ी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको लोन देती है। वाई? बिकॉज उनके पास से रिटर्न्स आने की संभावना है, उनकी प्रोजेक्ट स्टडी करके उनको लोन देती है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो वो ऐसी जगह पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करती जहाँ पर रिटर्न्स आने की संभावना ना हो, ना के बराबर हो, तो बिल्कुल भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे मूल स्लाइड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी इंडेक्सेस। बैंक हमेशा अपने पास ऐसे बिल्स, ऐसे एसेट्स रखते हैं जो इजीली लिक्विड हो सके। लिक्विड मतलब क्या कहते हैं, इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, दैट इज कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी। अब देखेंगे शॉर्ट टर्म बिजनेसेस बिल्स रहते हैं, उनके पास लिक्विड एसेट्स रह सकते हैं, जैसे कि सोने के बिस्किट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, देन ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये सारे क्या है, लिक्विड एसेट्स है उनके, जो क्विक कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली इन द कैश के अंदर। क्योंकि बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, तो किसी कोई बंदे ने कल अगर 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, चलो बैंक आरबीआई से उनका पैसा ले भी रहा है, बट अगर उनके पास और भी पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन लिक्विड एसेट्स को क्या कर सकती है, इजीली कन्वर्ट कर सकती है कैश में। ओके, दे विल नेवर एवर से टू द कस्टमर्स दैट कि भाई हमने आपका पैसा अंबानी जी को लोन पे दिया है या अदानी जी को लोन पे दिया है या किसी अदर पर्टिकुलर बिजनेसमैन को हमने लोन दिया, बिल्कुल नहीं। They will never ever give this type of answers to the customers.
ओके, कस्टमर्स अपने हिसाब से पैसे डिपॉजिट कर सकता है, अगर उसने सुबह पैसे डिपॉजिट किए वो शाम को भी निकाल सकता है। यस। इंटरेस्ट रेट रिफर्स, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? जब भी बैंक क्रेडिट पे या लोन देती है तो यस दे चार्ज सम इंटरेस्ट। ओके, वो इंटरेस्ट भी आरबीआई से उन्हें अप्रूव करके लेना पड़ता है, बिकॉज आप बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकती है। जो भी वो लोन, हाउस लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, रिनोवेशन लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, जितनी टाइप से भी लोन्स में बैंक्स अवेलेबल करती है कस्टमर्स के लिए, वो जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो आरबीआई से अप्रूव करके लेना पड़ता है। आरबीआई अगर बोलती है कि यस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो यस यू हैव टू अवेल 10% ऑफ इंटरेस्ट। अगर आरबीआई कहती है कि 9%, यस यू हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज आरबीआई ने आपको कहा है। ओके, और ये एपीआरस के थ्रू, दैट इज एनुअल परसेंटेज रेट, क्योंकि एनुअली चार्ज किया जाता है, आपसे हर महीने नहीं लिया जाता। ओके, हर महीने नहीं लिया जाता आपको इंटरेस्ट, या आपको एनुअली चार्ज किया जाता है। अगर मंथली चार्ज करेंगे तो इसमें बैंक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो कस्टमर्स हैं उनके पास से प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा या उससे 50% या 60% हम तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करेंगे। तो दैट इज़ वाई कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट एनुअली चार्ज होता है, इसीलिए एपीआर इसे कहते हैं, एनुअल परसेंटेज रेट। ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आरबीआई। आरबीआई के अप्रूवल के बाद बैंक अपने इंटरेस्ट रेट अवेल करती है फॉर द कस्टमर्स की। देन ये जो है हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हमने टॉप पे रखा है आरबीआई की। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज एन अपेक्स बॉडी। उसके अंदर हमने देखा है कि शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक आर दोज बैंक which comes under the second schedule of RBI, second schedule list of RBI। देखिए आरबीआई की जो सेकंड शेड्यूल लिस्ट, जिस लिस्ट में जितनी भी बैंक के नाम दर्ज रहेंगे उसे कहेंगे हम शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, आरबीआई की सेकंड शेड्यूल लिस्ट, ध्यान से सुनिए, सेकंड शेड्यूल लिस्ट ऑफ आरबीआई। इस लिस्ट में जो जो बैंक के नाम रहेंगे, उस लिस्ट में जो जो बैंक के नाम रहेंगे वो कहेंगे शेड्यूल्ड बैंक। फिर आ जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है? जो लिस्ट में उन बैंकों के नाम नहीं है उसे कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में जिस बैंक का नाम दर्ज नहीं है उसे कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। देन आ जाते हैं हम कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। देखिए शेड्यूल्ड बैंक में कमर्शियल बैंक भी है और कोऑपरेटिव बैंक भी है। मैंने आपको पहले कहा है कि कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक्स व्हिच कम फॉर अर्निंग प्रॉफिट। देखिए उनका मेन इंटेंशन क्या है? कस्टमर्स को सर्विस तो देना ही है, बट प्रॉफिट भी कमाना है। बट कोऑपरेटिव बैंक का मेन इंटेंशन क्या है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, वी वांट टू प्रोवाइड द सर्विसेज, वी वांट टू प्रोवाइड। सपोज अगर वो लोन देती है, जैसे अगर सपोज होम लोन है कमर्शियल बैंक के पास 10%, बट कोऑपरेटिव बैंक इतना बड़ा लोन नहीं दे सकती, तो छोटा लोन देती है। देखिए क्योंकि उनका मेन इंटेंशन क्या है कि भाई हमें कस्टमर सर्विस करनी है, कस्टमर की सेवा करनी है, ना कि हमें कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेने हैं। ओके, हमें हमारा प्रॉफिट नहीं बनाना है। प्रॉफिट बनाती ज़रूर है बट इतना नहीं बनाती एज कम्पेयर टू द कमर्शियल बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो नॉन प्रॉफिट बैंक होती है वो भी आ जाती है शेड्यूल बैंक के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यार जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग बैंक से वही शेड्यूल बैंक में आएंगे, बिल्कुल नहीं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी ऐसी बैंक्स है जो शेड्यूल बैंक के अंदर आती है और इनका मेन इंटेंशन रहता है कि हमें प्रॉफिट नहीं ज़्यादा कमाना